वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती जो आपका री एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच। इसी संबंध में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के। साथ ही साथ आपका जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 है उसके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। एग्जाम से पहले आयु सीमा में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे कि क्या कुछ अपडेट निकल के आया है जो आपके पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके लिए भाषा अर्थात सीटेट या स्टेट संशोधन को लेकर के बात करेंगे, यानी कि जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, जिससे आपकी परीक्षा में कोई आपको दिक्कत न होने पाए, क्योंकि इन सारी बातों को नहीं जानेंगे आप तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा दे करके आएंगे तब भी जो है आप जो है पछताना पड़ेगा आपको। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको बता दें जो भी आपको अपडेट दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट है आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग पूरक परिणाम के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए जो है पटना हाईकोर्ट में इसके लिए केस चल रहा है और जो है कितना आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावनाएं बन रही हैं। आपको बता दें चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती हो चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती हो, ठीक है, इन दोनों की जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी है, जिसमें आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती में जो है 14,762 पदों पे आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, लेकिन इसको जो है न शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग में सहमति न बन पाने के कारण इसको जो है रद्द कर दिया गया। तो उसी के लिए यहाँ पे जो है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के बात करेंगे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। देखिए अभी तक जो सुनवाई चल रही है उसमें आपको देखने को मिला है लगभग जो अभ्यर्थियों के पक्ष में है वो है आपका 50 से लगा करके 60% तक, यानी पक्ष में है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी की जा सकती है, लेकिन जो 40% है वो सरकार के पक्ष में है। तो देखना यही है कि ये 60% जो है अभी तक तो मतलब कि पक्ष जो रखा गया है वो पूरा जो है छात्रों के हित में है, लेकिन ये जो 60% है ये छात्रों के हित में है, जो 40% है ये सरकार के पक्ष में है। तो यहाँ पे लगभग 50 से 60% ही संभावनाएं अभी बन पा रही हैं कि आपकी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो आने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट लगातार अपडेट आपको दिया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहे वो टीआरई 1 की हो चाहे टीआरई 2.0 की हो, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो इंतजार कर रहे हैं जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है, अगर ये 60% जो है 100% में बदल जाता है तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 60% 50 से 60% ही संभावनाएं बन रही हैं कि आपकी रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। जहां तक जो अपडेट अभी तक निकल के आ रही है उसके संबंध में बात कर रहे हैं। ये तो आपका होगा पूरक रिजल्ट को लेकर के। अब यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं जो एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि आयु सीमा में छूट को लेकर के जो कैंडिडेट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 5 अवसर और 10 वर्षों की उम्र सीमा में जो है छूट देने की मांग की गई थी, जिसमें आपको बता दें जो जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग 1.6 लाख कैंडिडेट हैं, जहां तक हमें पता है कि 1,60,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में जो है टीआरई 3.0 की भर्ती में वो एज रिलैक्सेशन को लेकर के सम्मिलित नहीं हो पाए थे, यानी कि फॉर्म जो है वो भर नहीं पाए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैंडिडेट के लिए अगर बात करें यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन वाला मामला चल रहा है ये आपका जो है 16 तारीख को यानी कि 16 जुलाई 2024 को इसकी फिर से जो है सुनवाई होने वाली है। अब इस सुनवाई में यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम जो आपकी परीक्षा है वो 19 तारीख से लगा करके 22 तारीख तक है, यानी कि उसके पहले यानी कि 16 तारीख को आपके लिए गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, यानी कि या तो आपको जो है भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मतलब कि सुनवाई जजमेंट आने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आगे क्या चीज़ होगी। यानी कि अगर टीआरई 3.0 की भर्ती में आपको मौका नहीं मिलता है तो आपको जो है टीआरई 4.0 की भर्ती जो अगस्त में आने वाली है, जिसके आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे वो जुलाई में, यानी कि इसी महीने में लास्ट तक जो है आपके आवेदन वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 5 अवसर और 10 वर्षों की उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई। यह मांग वैसे अभ्यर्थियों ने की है जिन्होंने एसटीटी 2012, 2019, 2022 और 2023 में पास किया है, पहले चरण की परीक्षा मेरिट लिस्ट में नहीं आए और अब उम्र के कारण बीपीएससी शिक्षक भर्ती से वंचित हो गए। ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लगातार अपनी मांगों को लेकर के सभी मंत्रालयों और मंत्रियों का चक्कर काट कर जो है थक चुके हैं। अब हमारे पास आत्मदाह के अलावा कुछ नहीं बचा है। ये आपको पता होगा
लगातार जो आपका एज रिलैक्सेशन है लगभग 10 साल के लिए। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप टीआरई 1 की भर्ती में और बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती में अगर आप सम्मिलित रहे होंगे तो उसमें जो है दोनों भर्तियों में आपको जो है उम्र सीमा में छूट दिया गया था, वो भी 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया था। लेकिन जैसे ही बीपीएससी टीआरई 3.0 का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कोई भी उम्र सीमा में छूट नहीं दिया गया और वही चीज़ें पहले वाला ही चीज़ें देखने को मिला, उम्र सीमा में छूट इसमें नहीं दिया गया। तो उसी की मांग चल रही है। अगर आप 2 भर्तियों में देते हैं, पिछली भर्तियों में आप लोगों ने दिया, उसके बाद से इस भर्ती में क्यों नहीं दिया गया अभ्यर्थियों की, ये भी सारी चीज़ें मांग है। क्योंकि जिन कैंडिडेट का यहाँ पे उम्र खत्म हो चुका है, ठीक है, अब वो अभ्यर्थी आखिर क्या करेंगे। तो ये जो है अब देखिए यहाँ पे कि हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ आदेश किया जाता है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि 16 तारीख को इसकी सुनवाई है बीपीएससी टीआरई 3 एज रिलैक्सेशन को लेकर के अगर बात करें तो थोड़ा सा वेट करिए, कोई ना कोई अपडेट जरूर आएगा इसके लिए। बाकी आपको बीपीएससी 4.0 की भर्ती में तो आपको मौका मिलेगा ही। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि भाषा अर्हता सीटेट या स्टेट संशोधन को लेकर के, यानी कि जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए भाषा अर्हता वाला, क्योंकि भाषा अर्हता को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। क्योंकि जो आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 2.0 की भर्ती में भाषा अर्हता को जो है पूरी तरह से शून्य कर दिया गया था, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं है कि आपकी भाषा अर्हता में फिर से जो है उसको शून्य कर दिया जाएगा। हो सकता है उसके आधार पर ही आपको मेरिट बनाई जाए। तो एक बार यहाँ पे बता देते हैं आपको भाषा अर्हता को लेकर के आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहेंगे इस बार, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर टीआरई 1 की भर्ती में आपकी जो है भाषा अर्हता कुछ चीज़ों को देखा गया, फिर टीआरई 2.0 में उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको जो है ये पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो आपकी इस नंबर को भी जो है जोड़ा जाएगा और किस प्रकार से जोड़ा जाएगा उसको भी हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन, अगर यहाँ पे पीआरटी की बात करें, ठीक है, पीआरटी की बात करें जिसमें यह बताया गया है कि आपका यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2, ठीक है। भाग 1 और भाग 2 जैसे यहाँ पे दिया गया है, जिसमें भाग 1 में आपके जो है 30 नंबर होंगे और भाग 2 में जो है 120 नंबर होंगे, ठीक है। यानी कि भाषा अर्हता के आपके जो है 30 नंबर के होंगे। देखिए भाषा अर्हता 30 नंबर का कराया जाएगा, जिसमें आपको 30 में 9 नंबर जो है पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। यानी कि 150 का पेपर होगा आपका, जिसमें से भाषा अर्हता आपका 30 नंबर रहेगा, उसमें आपको 9 नंबर जो है पासिंग नंबर चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आपके 8 नंबर आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका जो यहाँ पे 120 नंबर है इसमें आप कितना भी अच्छा नंबर लाएंगे तभी नहीं हो पाएगा। अगर इस चीज़ को यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। क्योंकि क्या हुआ था कि पिछली जो आपकी टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी उसमें लगभग 4800 कैंडिडेट थे जो थे यहाँ पे भाषा अर्हता में फेल थे। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्हता में उसमें फेल थे। तो इस और जो टीआरई 2.0 की भर्ती की अगर बात करें तो उसमें क्या किया था, इसको जो है शून्य कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि भाषा अर्हता पूरी तरह शून्य कर दिया गया था। चाहे आपका 1 नंबर आया था, चाहे आपका 2 नंबर आया था, चाहे 3 नंबर, चाहे 10 नंबर, ठीक है, चाहे कितना भी नंबर है, चाहे आप फेल ही रहे हो, मतलब कि चाहे 0 नंबर ही आया हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपके जो 30 में आपको जो 9 नंबर पासिंग नंबर रखा गया है इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे देखिए बस इतना कहेंगे कि आप 9 नंबर लाइए, ठीक है। यानी कि 9 से ऊपर ही ला दीजिए, 9 नंबर रहे आपका, 10 नंबर है, यानी कि क्वालिफाई आप हो जाएं। नहीं तो यहाँ पे आगे चल करके वो दिक्कत भी हो सकती है। जब आप भाषा अर्हता में नहीं पास हो पाएंगे इस वाले में तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है आगे चल करके। उसके बाद आप तो समझ ही रहे होंगे कि क्या क्या नियम बनाए जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। जैसे टीआरई 2.0 में भाषा खत्म कर दिया गया तो उसमें जो भी कैंडिडेट भाषा अर्हता में फेल थे उनकी भी नौकरी लग गई। तो ये सारी चीज़ें देखने को होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे 9 नंबर आपका कंपलसरी है, जरूरी आप यहाँ पे पासिंग नंबर लाइएगा, ठीक है। बाकी आपको 120 नंबर पे आपको जो है टारगेट करना है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि फोकस इस पर करिए और इस पर सबसे ज़्यादा टाइम दीजिएगा। इस पर सबसे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। आप बहुत ही आसान प्रश्न रहते हैं, आप कर ले जाएंगे उसको। सीटेट या स्टेट के नंबर को लेकर के बात करें, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, सीटेट में आपके जो है 90 नंबर चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। या स्टेट की अगर बात करें तो उसमें आपको जो है 75 नंबर चाहिए, अदर स्टेट चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर 75 आपके हैं मेल और फीमेल तो आप सुरक्षित हैं, अन्यथा सुरक्षित नहीं रहेंगे। यहाँ पे देखिए यह स्टेट को लेकर के यहाँ पे आंसर की उनकी जो है जारी कर दी गई है। यानी कि जो प्रथम है यह स्टेट 2024 प्रथम में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यह स्टेट 2024 प्रथम का रिस्पॉन्स शीट आ चुका है। और यहाँ पे देखिए आपत्ति करने के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे आपत्ति करने के लिए दिया गया 12 से लगा करके जो है
12 से लगा कर के 15 तारीख तक, ठीक है। ये आपका समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहने की तिथि है और यहाँ पे 12 से 15 तक जो है आपत्ति कर सकते हैं उत्तर कुंजी पर। यहाँ पे देखिए सेकेंड के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 17/7/2024 के अपराह्न से 20/7/2024 तक, यानी कि 17 से लगा करके 20 तारीख तक इसको करना है आपको। यानी कि जितने भी कैंडिडेट यह स्टेट में सम्मिलित हुए थे उनके लिए ये उत्तर कुंजी है आ गई है। उसको आप लोग मिला करके जो है किसी भी प्रश्नों पर आपको आपत्ति करना है तो आपत्ति उस पर दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको ऑथेंटिक